आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पार्ट 8 देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, वही यूपी बोर्ड में जो पूछा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है, तो किस रूप की होती है? सम संख्या कोई भी सम संख्या। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ सम संख्या क्या होती है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, और सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10। इवन माइनस में भी होती है, -2 और 0 भी होती है, तो माइनस वाले भी पूरे ले लीजिए। तो ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। ठीक है, तो क्या इन सम संख्याओं के लिए आप एक ऐसा फार्मूला बना सकते हैं जिससे सारी सम संख्या आ जाए? हम एक वर्ड लिख दें और वहां बस m को वैल्यू देते रहें और हमको सारी सम संख्या मिल जाए। तो क्या m ऐसा फार्मूला बन सकता है? तो चलिए चेक करते हैं। तो जब आप m को एक वैल्यू देंगे तो तुरंत ही विषम आ गई। तो केवल और केवल सम आनी चाहिए ना, विषम तो आनी नहीं चाहिए। इसलिए m तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। m+1 को चेक करें, m+1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। चलो बन गया भैया, 2 आ गया। एक आध और चेक कर ले। ठीक है, तब जब हम m को 2 वैल्यू देंगे, m को हम कितनी वैल्यू दे दें? 2 वैल्यू दे दें, तो 2 + 1 = अब तो यहाँ तो विषम आ गया, जबकि केवल और केवल क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए ना, विषम तो आ ही नहीं सकता। तो ये आपको समझाने के लिए है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, बाकी इसका प्रूफ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, 2m किस टाइप का होगा? अब 2 नंबर के सवाल, 1 नंबर के सवाल के लिए हम लोग प्रूफ पे तो जाएंगे नहीं। तो अगर 2m टाइप का देखेंगे तो अगर आप इसको 1 वैल्यू देंगे तो 2 बन जाएगा, 2 वैल्यू देंगे तो 4 बन जाएगा, 3 वैल्यू देंगे तो 6 बन जाएगा, 4 वैल्यू देंगे तो 8 बन जाएगा। पूरे आप पूर्णांक में कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आप सम संख्या ही पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहे आपका मन में खुरापास हो जाए 0 दे दे तो 0 ही आ गया। 0 भी तो एक सम संख्या है भैया। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आया 2 × -2 दे दे वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये -4 तो ये भी -4 भी तो एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सब आपके क्या हो गया? सम पूर्णांक। तो कोई भी सम पूर्णांक किस रूप का होगा? 2m के रूप का। जब यही मिल गया तो आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं। आप चेक करेंगे तो वहां भी सम मिलेगा, क्योंकि वो 2m+1 के रूप का है। ठीक है, अब आइए आगे देखिए। तो आंसर नंबर सेकंड देखिए, यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। तो आपको क्या दिया है? समीकरण दिया है 3x² - 12x + k = 0। ठीक है, तो अब आप इसका ax² + bx + c = 0 से तुलना करा दीजिए। तुलना कराने पर क्या कराने पर? तुलना कराने पर तो ये क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -12 क्योंकि b की जगह -12 है ना, तो ये -12 और c बराबर हो जाएगा k। ठीक है, थोड़ा आज गला खराब है तो एडजस्ट करिएगा। तो अब देखिए, अगर मूल समान होते हैं, मूल वास्तविक तथा समान होता है, तो इस केस में होता है विविधकर, यानी d बराबर क्या होता है? d बराबर आपका होता है 0। ये मैं कई बार बताया हूँ, पीछे क्वेश्चन कई बार रिपीट पूछता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर होता है b² - 4ac = 0। तो b² यानी कि -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर कितना होगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको। -4 × a कितना है? a 3 है और c कितना है? c है आपका k। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, 12 × 144 और 4 × 12k। ठीक है, बराबर 0। तब इसको सॉल्व करिए तो 12k, अगर 12 को उधर भेज दें तो 144 = 12k। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 144/12। तो ये 12 से कटेगा तो k बराबर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो यहाँ कहीं 12 है? ये यहीं पर आपको दिख रहा है सीधे सीधे, तो इस पर टिक लगा लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको लगती है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है ना। तो देखिए, संख्याओं इतने 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 और इतने का समांतर माध्य 7 है तो x का मान होगा। तो जो भी संख्याएं दी हैं, समांतर माध्य का आपको निकालने का बेसिक ट्रिक क्या बताए थे कि जितनी भी संख्या उनको जोड़ लीजिए और जितनी बार जो संख्या आई है वो जितनी भी संख्या उतनी उनकी संख्याओं से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है? 4 है, और फिर क्या है? 7 है, फिर 8 है, फिर क्या है? x है, फिर क्या है? फिर 6 है। ठीक है, उसके बाद बस। ठीक है, बटे कितनी संख्या है?
टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है तो ये 5 हो गई, 5 से भाग लगा दी। अब कह रहा है इनका समांतर माध्य 7 है, तो अगर इनका समांतर माध्य 7 है तो बराबर में ये 7 होना चाहिए ना, क्योंकि ये खुद ही बोला है कि इनका समांतर माध्य 7 है, तो ये समांतर माध्य निकालने का फार्मूला यही है और बराबर में हमने 7 कर दिया। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 प्लस x बटे 5 बराबर 7। अब आप इसका तिर्यक गुणा कराइए, 25 प्लस x 7 5 35। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 25, 5 में से 5 गए कितना हो जाएगा 0, 3 में से 2 गए 1, तो 10 कितना आएगा 10। तो यहाँ कहीं 10 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है 10 है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर और त्रिज्या r सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होगा, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई RH, ये आप जानिए कि ये होता है, बाकी ये प्रूफ भी होता है, तो आपको इसमें क्या बताएं, ये तो फार्मूला आपको याद करना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा, 2 पाई RH। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, एक वृत्त है, एक वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त जो है इसको अंतः स्पर्श करता है, मतलब अंदर की तरफ इसको स्पर्श करता है। थोड़ा मेरी ड्राइंग खराब है तो एडजस्ट कीजिएगा। तो मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ये बड़े वाले का, और छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं पर है। ठीक है, यहाँ कहीं, थोड़ा इसको अच्छे से ही बना देते हैं। चलिए देखिए, ये आपका बड़ा वृत्त और ये आपका छोटा वृत्त। ठीक है, ये बड़े वाले का केंद्र यहाँ कहीं है और छोटे वाले का केंद्र यहाँ कहीं है, ये मान सकते हैं। ठीक है, आप कह रहा है इन केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कह रहा है, यदि वृत्तों में किसी एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, और कह रहा है इस वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम मान लें ये C1 वृत्त है और ये C2 वृत्त है। ठीक है, तो अगर कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। तो ये छोटे वाले वृत्त की अगर देखें तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी छोटे वाले वृत्त के लिए 2 सेंटीमीटर है, मतलब छोटे वाले वृत्त के लिए आपको त्रिज्या दी है। और बड़े वाले वृत्त के लिए ये केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है लेकिन आपको त्रिज्या नहीं दी है। वास्तव में देखिए, ध्यान देंगे अगर आप, तो ये दोनों मिलकर ही तो वृत्त के केंद्र, बड़े वाले के लिए, बड़े वाले वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ही का तो काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी, यानी C1। तो C1 की त्रिज्या क्या हो जाएगी, C1 की जो त्रिज्या हो जाएगी, C1 की जो त्रिज्या हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं, C1 की जो त्रिज्या, केंद्र O मान लेते हैं इसकी और इसको O डैश मान लेते हैं। C1 की जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे ना लिख के सीधे लिखते हैं, इसकी जो त्रिज्या होगी R, वो क्या होगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब परिधि तक जाना है ना हमको, तो अगर परिधि तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा R = 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहें दिए तो यहीं तक, मेरा वृत्त थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ये जब इसको टच करेगा तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी, ये छोटे वाले के लिए हर जगह, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो आप जब भी जोड़ेंगे तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, यदि बिंदुओं P1, 5 तथा Q, x, -7 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 4 हो तो x का मान होगा। तो सबसे पहले भैया आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है P क्या दिया है, P आपको दिया है 1, 5 और दूसरा बिंदु आपको दिया है Q, जो जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x, -7। और एक साथ चीज आपको और पता है, प्रवणता को आप m से दर्शाते हैं, तो m बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब आप फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है प्रवणता का सूत्र, m = होता है, अगर एंगल पता हो तो उस केस में होता है m = tan थीटा, लेकिन एंगल ना पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो, तब फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1 होता है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो m = हो जाएगा y2 की क्या वैल्यू है, यहाँ मैं अपनी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, x1 y1 x2 y2। तो y2 की जो वैल्यू
वैल्यू है वो -7 है और y1 की जो वैल्यू है वो 5 है, माइनस होने की वजह से यहाँ पर -5 आ जाएगा। बटे में x2 कितना है, x2 आपका x है और x1 कितना है आपका 1 है, तो x -1। अब प्रवणता आपको कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो 4 रख दीजिए। तो 4 बराबर हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12, क्यों माइनस माइनस होता है प्लस, फिर हो जाएगा x -1। अब आप यहाँ से तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x -4, ठीक है, बराबर में -12, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 4x बराबर -12 धन 4, ठीक। अब देखिए यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 8, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -8/4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो इसकी x का मान क्या आया -2, तो -2 कहाँ है b, तो इसके साथ आपका ये विकल्प सही है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।